नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल न्यूज़ हब पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हाल ही में सुर्खियों में बनी हुई है। ये है जेली की कहानी। जेली एक मशहूर ब्लॉगर और डीजे है जो अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव की वजह से चर्चा में आई है। तो चलिए बिना किसी देर के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जेली एक फिलीपींस की मशहूर क्लब डीजे और सोशल मीडिया पर्सनालिटी है। उनकी जिंदगी हमेशा से ग्लैमर रही है और वो अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर अपनी लाइफ की झलकियां शेयर करती रहती हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड जैम इग्नाकियो से सगाई की। जैम एक बिजनेसमैन है और वो पहले मशहूर एक्ट्रेस और टीवी होस्ट करला के बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। 2024 में जुलाई में जैम और करला का ब्रेकअप हुआ और इसके ठीक एक महीने बाद अगस्त में जैम और जेली का रिश्ता शुरू हुआ। 4 महीने बाद नवंबर 2024 में जैम ने जेली को प्रपोज किया और दोनों की सगाई हो गई। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत खुश है और एक परफेक्ट जोड़ी बन गए हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। 12 फरवरी 2025 को एक ऐसी घटना हुई जिसमें सबको चौंका दिया। जेली ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की जिसमें उनका चेहरा खून से सना हुआ था। आंख सूजी हुई थी, होठ कटे हुए थे और दांत टूटे हुए थे। उन्होंने दावा किया कि उनके मंगेतर जैम ने उनकी पिटाई की थी। ये घटना कथित तौर पर तब हुई जब वो दोनों कार में कहीं जा रहे थे। जेली की बहन जो ने बताया कि जैम ने उनकी बहन को कार में बुरी तरह मारा, जो के मुताबिक जैम ने जेली का फोन छीन लिया था ताकि वो मदद ना मांग सके। लेकिन किस्मत से एक टोल गेट पर RFID काम नहीं किया और जब जैम में खिड़की खोली तो जेली चिल्लाकर टोल कलेक्टर से मदद मांगने में कामयाब हुई। इसके बाद जैम वहां से भाग गया और पुलिस को उसने चकमा दे दिया। जेली ने बताया कि ये सब एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था। वो एक डीजे दोस्त से मिली थी और उसे गले लगाकर अभिवादन किया था। जैम को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि वो बहुत जलनशील इंसान था। कार में दोनों के बीच बहुत बहस हुई और फिर जैम ने गुस्से में जेली के बाल खींचे और मुक्का मारा। इस मामले में और इस हमले में जेली को गंभीर चोट आई। इस घटना के बाद जेली ने 13 फरवरी को नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जैम के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा, मैं उसे माफ कर सकती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसे अपनी गलती की सजा मिले ताकि वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना कर सके। NBI ने जैम को सबपोना जारी किया और उसकी तलाश शुरू की, लेकिन जैम उस वक्त सामने नहीं आया। 19 फरवरी को जैम ने पहली बार पब्लिकली इस मामले पर बात की। GMA न्यूज़ और बाकी इंटरनेशनल न्यूज़ के अंतर्गत एक इंटरव्यू में उसने जेली और उसके परिवार से माफ़ी मांगी। उसने कहा, ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ। मैं उस दिन थका हुआ था, शायद मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं वादा करना चाहता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसने जेली से गुजारिश की कि वो उसे माफ़ कर दे और दोनों अपनी शादी के प्लान को आगे बढ़ाए। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ परिवार बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक मौका ज़रूर दो। जेली ने जैम की माफ़ी पर कहा कि वो उसे दिल से माफ़ कर चुके हैं लेकिन वो कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगी। 21 फरवरी को एक इंटरव्यू में जेली ने साफ कर दिया कि उनकी शादी अब नहीं होगी। उन्होंने कहा, जो हुआ उसके बाद हमारे सारे प्लान्स खत्म हो गए। इसके साथ ही जेली ने इंस्टाग्राम पर अपनी ठीक हुई तस्वीरें शेयर की और मजाक में कहा, देखो मेरा चेहरा अब ठीक हो गया है। आप सबके सवाल आते हैं, क्या जेली ने जैम को धोखा दिया? इस बारे में कोई पक्का सबूत अभी तक नहीं मिला है। जेली ने सिर्फ इतना कहा कि वो अपने एक डीजे दोस्त से मिली थी और उसे गले लगाया था, जिससे जैम को गुस्सा आया। ये बात बहस का कारण बनी, लेकिन ये कहना गलत है कि जेली ने उसे धोखा दिया। ये सिर्फ जैम की जलन और गुस्से की वजह से हुई घटना थी। एक घटना के बाद कुछ नेटिज़म ने जेली को ट्रोल करना शुरू किया। उनका कहना था कि जेली का कर्मा है क्योंकि वो पहले जैम के एक्स गर्लफ्रेंड कार्ला पर तंज कसती थी। जेली ने इस पर कमेंट्स का जवाब देना शुरू किया। एक यूजर ने लिखा, कर्मा बहुत तेजी से आया, तो जेली ने जवाब दिया, कितना तेज। वो नेटिजम्स के खिलाफ भी लड़ती रही और अपनी बात रखती रही।
जेली की बहन जो ने भी एक पोस्ट में उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने लिखा, अगर तुम जैम के साथ वापस गई तो तुम बस एक कहानी बनकर रह जाओगी। जेली जो नहीं चाहती थी कि उनकी बहन फिर से उस रिश्ते में फंसे। 21 फरवरी तक जैम एनबीआई की सुनवाई में नहीं पहुंचा। उसके वकील ने कहा कि वो कोर्ट के बाहर जेली के साथ मामले को सुलझाना चाहता है, लेकिन जेली ने अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। वो कानूनी लड़ाई लड़ रही है और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। जेली और जैम के रिश्ते से हमें ये सीख तो जरूर मिलती है कि रिश्तों में भरोसा और सम्मान कितना जरूरी है। गुस्सा और जलन किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। जेली की हिम्मत को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने इतने मुश्किल वक्त में भी अपनी आवाज उठाई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि जेली को जैम को माफ करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।